नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका रिया जी। सर अक्सर कई बार लोग शिकायत करते हैं कि हम सोते हैं, रात में सोए हुए हैं और अचानक से मेरी सांसें रुक जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वापस से जैसे चलती है वैसे चलने लगती है। तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये कारण हो क्या सकता है। हाँ, ये रात में खर्राटे के साथ कभी कभी कुछ लोगों में देखा गया है कि एकाएक चौंक करके उठते हैं, सांस उनकी रुकती है, फिर थोड़ी देर तेज से सांस लेने के बाद फिर सो जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद इसी तरह का इंटरप्शंस सांस में होता है। इसे हम लोग स्लीप एपनिया कहते हैं और ये खतरनाक चीज़ होती है। सामान्य खर्राटे में व्यक्ति को का इंटरप्शंस नहीं होता है, खर्राटे की आवाज़ केवल आती है। लेकिन यदि किसी भी व्यक्ति को रात में खर्राटे के साथ, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करके फिर उठे और फिर सो गए, तो ये खर्राटा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को डिनोट करता है, उसको द्योत करता है और ये खतरनाक चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि सांस जब लेते हैं आप और उसमें ऑक्सीजन की कमी शरीर में होने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है और अकपका करके गैस करके लोग सांस लेते हैं, उसमें नींद क्षणिक समय के लिए टूटती है, कस के गैस करके सांस लेने के बाद फिर जब वो सो जाते हैं। और इस तरह की साइकिल हमेशा रात में कई बार होती है, जिस कारण से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और दिन में भी बैठे बैठे वो कभी कभी बात करते हैं, कभी कुछ करते सो जाते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए। तो ये इसे स्लीप एपनिया कहते हैं। अगर जैसे आपने लक्षण भी बताए और आपने करके बताया कि किसी के शरीर पे ऐसा हो रहा है तो क्या, तो लेकिन इसको लोग कैसे समझ सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई है, अचानक से इसको ये समस्या हो रही है, सांस रुक जा रही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, खर्राटा ही तो है, तो घर वाले कैसे इसको देख सकते हैं। हाँ, घर वाले जो जो व्यक्ति सो रहा है उसके बगल वाले, अगर घर वाले जैसा मैंने करके दिखाया उस तरह की अगर स्लीप टूट रही है खर्राटे के साथ, तो उन्हें तुरंत चिकित्सक से मिलना चाहिए और उनकी स्लीप टेस्ट होती है। रात में एक मशीन लगा करके देखा जाता है कि रात भर में सोते समय कितनी बार इनकी स्लीप टूटी है, उनका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कब कम हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कब बढ़ा है, कहीं इतनी ज़्यादा मात्रा तो नहीं हुई है जिसमें कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, CO2 की मात्रा बढ़ी हो, जो कि आगे चल करके खतरा हो। तो स्लीप टेस्ट जब होता है उसका एक रिज़ल्ट आता है जिसमें कि वो बताता है कि वो नॉर्मल स्लीप का पैटर्न है कि उसमें सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या माइल्ड है या मॉडरेट है, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी करेक्शन होती है, उसकी ट्रीटमेंट होती है। जी सर, जैसे कि आज हम देखते हैं कि आजकल युवाओं में अगर बात करें तो युवा में स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो क्या ये स्मोकिंग वगैरह से भी हो सकती है? क्या जो युवा हैं उनको भी ये प्रभावित कर सकती है बीमारी? हाँ, युवा को भी प्रभावित कर सकती है। सबसे कॉमनली देखा गया कि जो ओबीज पेशेंट है, बहुत मोटे जो पेशेंट हैं, उनकी श्वास की नली है, जिनका गला छोटा है या मोटा है, तो उसमें सांस के द्वारा जाने वाली नलियाँ भी और प्रेशर से और फैट सेल्स के एक्यूमुलेशन से आसपास में कम जाती हैं और इस कारण से भी स्लीप एपनिया की समस्या, खर्राटे की समस्या बढ़ सकती है। इसके साथ साथ यदि कोई स्मोक करते हैं तो उससे इन्फ्लेमेशन, एक्सुडेशन और होता है, जिससे कि और ज़्यादा परेशानियां सांस लेने में हो सकती हैं। तो स्मोकिंग निश्चित तौर पे स्लीप एपनिया के रोगियों को स्लीप एपनिया की सीवियरिटी को बढ़ाता है और आगे चल करके अगर इसकी ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाती है तो ये हार्ट को भी असर करता है, लंग्स को भी असर करता है और हार्ट के प्रॉब्लम का एक प्रमुख कारण बन सकता है। तो जैसे कि आपने हार्ट का भी जिक्र किया, तो क्या इस बीमारी से अगर किसी की सांसें अचानक से रुक जा रही हैं तो इसका पूरा समाधान किया जा सकता है, पूरे तरह से ठीक हो सकता है? हाँ, इसका ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप अगर ओबीज़ हैं, मोटे हैं, तो अपना वज़न घटाएं, जिससे कि गले के अंदर आपके श्वास के हवा जाने की प्रक्रिया बढ़ पाए। इसके साथ साथ आपको एक मशीन आती है जिसे कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर की मशीन कहते हैं, CPAP मशीन कहते हैं, उसे लगा करके पॉजिटिव प्रेशर देने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ कुछ सर्जिकल टेक्निक्स भी आए हैं जिसमें कि अंदर की सांस की नली जहाँ की नैरो हो गई है, पतला हो गई, उसे चौड़ा करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि आपके ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से फेफड़ों को रात में हो पाए। तो इसकी ट्रीटमेंट उपलब्ध है और जिसे भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया उसे अपने ट्रीटमेंट करा लेनी चाहिए और चिकित्सीय देखरेख में रहना चाहिए। नहीं, अगर इसे छोड़ देने पर यह गंभीर हार्ट और कार्डियक और रेस्पिरेटरी फेफड़ों की भी समस्या को उत्पन्न कर सकता है।
तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ स्लीप एपनिया के बारे में साझा की। अगर आपको भी रात में इस तरह की समस्या होती है, सोए सोए खर्राटा लेते हैं और अचानक से नींद टूट जाती है, तो इसका कारण डॉक्टर साहब ने पूरे अच्छे से बता दिया है। तो आप भी सतर्क हो जाओ, तुरंत डॉक्टर से मिल ले। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।